वेलकम टू केडी का फंडा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का पार्ट 7। तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपके सामने। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो ये आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का क्वेश्चन है आपका। तो एक बार ज़रूर खुद से ट्राई करें। अगर आपसे नहीं बनता है देन अप्रोच को आप फॉलो करें। तो पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन पार्ट। किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। कह रहा है 8 persons A to H आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर। तो कह रहा है 8 लोगों का ये आपका अरेंजमेंट है। कहाँ कौन सा अरेंजमेंट है आपका, ये सर्कल वाला अरेंजमेंट है। और सर्कल में भी जो पर्सन्स बैठे हुए वो कहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर की साइड फेस कर रहे हैं, या आप कह लें इन साइड देख रहे हैं। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। तो है ना, वो एक और पैरामीटर मिल गया हमारे पास, वो अलग अलग फ्रूट्स लाइक करते हैं। इनको अभी आपने इन्फॉर्मेशन पार्ट में कभी भी पैरामीटर्स को आपने रीड नहीं करना होता है। तो ये अलग अलग फ्रूट्स लाइक करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या कह रहा है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो 2 पैरामीटर का क्वेश्चन है। सबसे पहले सर्कल वाला क्वेश्चन है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक हम लोग। अब इस सर्कल में 8 लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। अब सीधा पढ़ते हैं स्टेटमेंट वाला पार्ट हमारे पास। सबसे पहले क्या कह रहा है, एस नेबर इज सीटेड अपोजिट टू द वन हु लाइक कीवी। फिर से ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, एक एक लाइन इसकी ध्यान से पढ़ लें इस क्वेश्चन की। कह रहा है एस नेबर इज सीटेड अपोजिट टू द वन हु लाइक कीवी। कह रहा है ए अपोजिट नहीं है कीवी के, ए के नेबर्स जो हैं है ना, उनमें से एक नेबर किसके अपोजिट है, कीवी के। तो सबसे पहले फिक्स करते हैं एक, है ना, ए को हम लोग सर्कल में। तो ए को अगर आप फिक्स करेंगे तो अभी आपके पास देखिए सर्कल की खास बात क्या होती है हमारे पास, अगर आपने ए को जहाँ फिक्स करना अभी आप स्टार्टिंग में कर लीजिए, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ए को इस वाली पोजीशन पे फिक्स करते हैं। तो सर्कल में क्या होता है, अगर हम किसी भी नेबर्स की बात करें तो उसके 2 नेबर होते हैं, एक उसके राइट साइड होता है और एक उसके क्या होता है, आपका लेफ्ट साइड होता है। तो अगर हम ए के राइट वाले नेबर की बात करें तो इसके अपोजिट जाके तो इस पोजीशन पे भी कीवी आ सकता है हमारा। अगर लेफ्ट वाले पर्सन की बात करें तो इसके अपोजिट जाके यहाँ पे भी क्या आ सकता है, आपका कीवी आ सकता है। तो कीवी की स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन से ही 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है आपका। अगर इस नेबर की बात करेंगे तो कीवी यहाँ पे आएगा हमारे पास, इस नेबर की बात करेंगे तो कीवी यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास कीवी की 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही हैं। तो एक डायग्राम की नीड हमें और पड़ेगी कीवी की, है ना, 2 पॉसिबिलिटियाँ लेने के लिए। तो हम एक डायग्राम और क्रिएट कर लेते हैं इसी के बगल में। तो पहले इस डायग्राम में 8 लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। अब जो आपने ए की पोजीशन ली हुई है वो एज इट इज यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो इस डायग्राम में है ना, ए के राइट वाला जो पर्सन है ना, ए के राइट वाला जो नेबर है उसके अपोजिट रखते हैं, कीवी को यहाँ पे रखते हैं। और इस डायग्राम में लेफ्ट वाला जो नेबर है ए के, उसके अपोजिट कीवी को यहाँ रखते हैं। तो कीवी की 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही थी, हमने दोनों ले ली हैं। तो फर्स्ट लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। देन सेकंड पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द वन हु लाइक कीवी इज द नेबर ऑफ द वन हु सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। कह रहा है द वन हु लाइक कीवी, कह रहा है जो कीवी पसंद करता है, इज द नेबर ऑफ द वन। तो कह रहा है जो कीवी लाइक करता है उसका जो एक नेबर है वो राइट सेकंड है किसके, राइट सेकंड है एफ के। तो बात हो रही कीवी की नहीं, कीवी के फिर से एक किसी नेबर की बात हो रही है। तो कीवी का जो एक नेबर होगा उसको आपने राइट सेकंड करना है एफ के। तो पहले हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। तो देखिए कीवी के 2 नेबर हैं, एक तो वही बात है आपको सर्कल में मैंने बताया हर एक पर्सन के 2 नेबर होंगे हमारे पास। तो देखिए ये वाला नेबर देखना है, ये नेबर जो है आपका, है ना, जो कीवी का ये वाला नेबर है, ये एफ के राइट सेकंड जा सकता है कि नहीं जा सकता है। फिर हम चेक करेंगे ये वाला नेबर एफ के राइट सेकंड जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग इस वाले को, ठीक है। तो अगर ये नेबर यहाँ पे है, अब इसको हमने राइट सेकंड रखना है एफ के। तो मैंने है ना कई बार बताया, अगर राइट सेकंड रखना तो बीच में कितने आएंगे, 1। राइट थर्ड रखना तो बीच में कितने आएंगे, 3। तो है ना वही बात है, इसको अगर आपने राइट सेकंड रखना है तो 1 छोड़ के अगर हम एफ़ को यहाँ पे ले लें तो एफ़ के 1 2 राइट सेकंड पे कीवी का ये वाला नेबर आ रहा है। तो कीवी का ये वाला नेबर तो एफ़ के राइट सेकंड आ रहा है, इसका मतलब एफ़ की एक पॉसिबिलिटी तो सही हो रही है हमारे पास। अच्छा, इस नेबर को अगर हम चेक करें, इस नेबर को हम राइट सेकंड कर सकते हैं हम। देखिए अगर हम 1 छोड़ के यहाँ पे एफ़ को लेते हैं तो फिर से देखिए एफ़ के राइट सेकंड 1 2, तो कीवी का ये वाला नेबर भी एफ़ के राइट सेकंड आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए एफ़ की 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है, एक तो एफ़ यहाँ पे भी आ रहा है और एक एफ़ हमारा यहाँ पे भी आ रहा था। तो
इस वाले में तो एफ़ को यहाँ ले लेते हैं, तो इसका मतलब एफ़ की एक और पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास, तो एक और पॉसिबिलिटी बन रही, तो एक और डायग्राम की नीड हमें पड़ेगी, तो नीचे ही एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम तो बनेंगे, क्वेश्चन अच्छा है आपका, मेंस लेवल का है, तो पॉसिबिलिटियाँ तो आपकी इसमें बनेंगी, और क्वेश्चन करने का तरीका भी यही है, अगर आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप पॉसिबिलिटी लेके चलिए, सबसे अच्छी अप्रोच है आपकी, है ना। सिटिंग इमेज पजल में पॉसिबिलिटी अगर आपकी बन रही है तो आप लेके चलिए। देखिए एज इट इज़ पहले कॉपी कर लीजिए, ए यहाँ पे था, ए यहाँ पे, कीवी यहाँ पे था, तो इस नेबर को तो हमने कर दिया। अब हमने इस नेबर को करना था, तो एफ़ को कहाँ ले रहे थे हम लोग, इस साइड, एफ़ के राइट सेकंड तो कीवी का ये वाला नेबर आ रहा था। अभी तो हमने चेक करा था इसमें, अभी इसमें भी दोनों नेबर्स को आपने चेक करना है। तो देखिए अगर इस नेबर को अगर हम रखना चाहते हैं एफ़ राइट, है ना, कीवी के इस नेबर को एफ़ के राइट सेकंड रखना चाहते हैं, तो देखिए एक छोड़ के एफ़ को कहाँ होना पड़ेगा, एक ही जगह, लेकिन ए तो ऑलरेडी फिक्स है ना, तभी तो एक दो सेकंड वाला नेबर आ पाएगा, लेकिन ए तो ऑलरेडी फिक्स है, तो इसका मतलब ए को हटा तो सकते नहीं है, तो एफ़ यहाँ तो फिक्स होगा नहीं, तो इसका मतलब ये नेबर तो होगा नहीं हमारे पास। तो अब क्लियर हो गया, इस नेबर को हमने एफ़ के राइट सेकंड रखना है, तो एक छोड़ के एफ़ यहीं पे आएगा हमारे पास, तो एफ़ के राइट सेकंड पे ये वाला कीवी का नेबर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो कैंसिल होगी एफ़ की। तो 3 डायग्राम अभी हमारे पास चल रहे हैं, जितना अभी हमने क्वेश्चन करा है, कोई भी स्टेटमेंट आपकी पेंडिंग नहीं है। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। कह रहा है एफ़ इज सिटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, कह रहा है एफ़ जो है लेफ्ट थर्ड है ई के आगे। कह रहा है हु किसके लिए आता है आपके पास, जो सेकंड पर्सन होता है ई के लिए। कह रहा है ईज नेबर्स लाइक ऑरेंज, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है ईज नेबर्स, ई के नेबर्स लाइक करते हैं ऑरेंज, ई लाइक नहीं करता है, ई के जो नेबर्स हैं वो क्या लाइक करते हैं, आपके ऑरेंज फ्रूट लाइक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस स्टेटमेंट को उठाते हैं हमारे पास, क्या कह रहा है एफ़ को लेफ्ट थर्ड करना है ई के, लेफ्ट थर्ड करना है, तो बीच में कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो एफ़ तो ऑलरेडी सब में फिक्स है ना। अगर एफ़ यहाँ है तो देखिए 2 छोड़ के यहाँ पे अगर हम ई लेंगे, तभी तो ई के लेफ्ट थर्ड है ना, 1 2 थर्ड पे कौन आएगा, एफ़ आएगा। एफ़ अगर यहाँ पे हमारे पास, तो 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के अगर हम ई को यहाँ पे फिक्स कर दें कीवी वाली पोजीशन पे, तो 1 2 थर्ड पे एफ़ आ जाएगा। अगर एफ़ यहाँ पे है तो वही 2 छोड़ के अगर हम ई को यहाँ पे ले लें, तो ई के लेफ्ट थर्ड कौन हो गया, आपका एफ़ हो गया। तो ये तो सब में सेटिस्फाइड हो गया। अब बात हो रही है ई की बात नहीं हो रही, ई के नेबर्स की बात हो रही है। कह रहे हैं ई क्या जो नेबर्स हैं ना, वो क्या लाइक करते हैं, कौन सा फ्रूट लाइक करते हैं, ऑरेंज करते हैं। तो ई के नेबर्स की बात करें तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम देखते हैं। तो इस डायग्राम में ये नेबर जो है हमारे पास लेफ्ट वाला, ये नेबर और ये नेबर, दोनों नेबर्स में फ्रूट्स अभी वेकेंट है, कहीं पे भी फ्रूट आपका कोई फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ऑरेंज यहाँ पे भी आ सकता है, ऑरेंज यहाँ पे भी आ सकता है। अगर इस डायग्राम की बात करें तो ई के नेबर्स, एक नेबर ये है, एक नेबर आपका ये है, तो यहाँ पे भी ऑरेंज आ सकता है आपका, यहाँ पे भी ऑरेंज आ सकता है। अगर इस वाले डायग्राम की हम ऊपर वाले की बात करें तो देखिए ई यहाँ पे है, तो इस नेबर पे भी ऑरेंज आ सकता है, इस नेबर पे भी ऑरेंज आ सकता है, तो ऑरेंज यहाँ पे भी आ सकता है, ऑरेंज यहाँ पे भी आ सकता है। तो आपने देखा पहले हर एक डायग्राम से ऑरेंज की 2 पॉसिबिलिटियाँ निकल रही हैं, तो इतना डायग्राम पॉसिबिलिटियाँ बनाना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी ऑरेंज को है ना यहीं लिखे रहने देते हैं, है ना, जिससे हमें क्लियरली दिखता भी रहेगा कि हाँ भाई इस वाले डायग्राम में ऑरेंज यहाँ पे आना है, इसमें इन दोनों पोजीशन पे आएगा किसी में, और इसमें इन दोनों में से किसी में एक आएगा। तो अभी जितना हमने डायग्राम आपने है ना अभी स्टेटमेंट पढ़ी है उतना आपका चल रहा है, अभी कोई डायग्राम पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल नहीं हुई है। देन आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द वन हु लाइक ऑरेंज इज सीटेड अपोजिट टू द वन हु लाइक प्लम हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सबसे पहले देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है द वन हु लाइक ऑरेंज, कह रहा है जो ऑरेंज लाइक करता है वो तो अपोजिट बैठा है प्लम के। ऑरेंज जो फ्रूट लाइक करता है उसको आपने अपोजिट करना है प्लम वाले फ्रूट के। और हु आया, हु किसके लिए आता है भाई, सेकंड पर्सन के लिए बात हो रही है प्लम की ही, प्लम को ही आपने लेफ्ट थर्ड करना है, किसके करना है, सी के। तो इतनी स्टेटमेंट कह रहा था। तो सबसे पहले देखिए ऑरेंज के अपोजिट कौन आएगा, प्लम, और जो प्लम होना चाहिए वो लेफ्ट थर्ड होना चाहिए सी से। तो अब कनेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, इस वाले डायग्राम की हम बात करते हैं। तो ऑरेंज की 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है। तो एक बार अगर हम ऑरेंज को यहाँ लेते हैं तो इसके अपोजिट किसको रखना है हमने, प्लम को। ओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑरेंज से, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लम से, ठीक है। तो देखिए अगर आप ऑरेंज यहाँ ले रहे हो तो इसके अपोजिट प्लम हो गया, लेकिन चेक करना है प्लम आपका लेफ्ट थर्ड हो पा रहा है सी के। तो लेफ्ट थर्ड करना है तो 1 2 थर्ड करना है, 2 छोड़ के थर्ड पे कौन आ गया आपका, सी। अगर आप यहाँ रखते हैं तो सी के लेफ्ट थर्ड 1 2 है ना, थर्ड पे प्लम आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप ऑरेंज को यहाँ पे ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग प्लम भी फिक्स हो रहा है और प्लम भी लेफ्ट थर्ड हो रहा है किसके, सी के। तो ये सारी आपकी है ना अभी ये वाली ऑरेंज की पॉसिबिलिटी सेटिस्फाइड कर रही है हमारे पास। तो अभी आपने एक ही चेक करी है, इस वाले ऑरेंज को चेक करते हैं। अगर ऑरेंज यहाँ पे आएगा तो ऑरेंज के अपोजिट यहाँ पे कौन आ जाएगा, प्लम। अच्छा अब देखते हैं प्लम को लेफ्ट थर्ड करना है हमने हमारे पास। तो देखिए 2 छोड़ के
ई वाली पोजीशन पे कौन होना चाहिए था, सी, तभी तो आएगा। देखिए 1 2 थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, आपका प्लम आएगा, लेकिन ई तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो इसका मतलब सी को फिक्स नहीं कर सकते हैं, सी फिक्स नहीं होगा तो प्लम लेफ्ट थर्ड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑरेंज की ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारे पास, ए वाले पे जो ऑरेंज आना था वो क्या हो चुका है, आपकी पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। तो क्लियर हो गया, आपका ऑरेंज यहीं पे आएगा। ऑरेंज की अपोजिट कौन आएगा, आपका प्लम आएगा, और प्लम को लेफ्ट थर्ड करना था तो देखिए 2 छोड़ के सी किस पे आ जाएगा, कीवी पे आ जाएगा। तो अभी इसमें चेक करते हैं, देखिए आप जल्दी करिए। देखिए ऑरेंज को अगर आप यहाँ लेंगे तो प्लम आपका यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो देखिए है ना, ऑरेंज को अगर आप यहाँ पे लेंगे तो इसकी अपोजिट यहाँ पे कौन आएगा, आपका प्लम आएगा। अब प्लम को लेफ्ट थर्ड करना है तो देखिए 1 2 यहाँ पे अगर हम सी ले लें, ठीक है, तो हाँ भाई ठीक है, अगर ऑरेंज आप यहाँ ले रहे हैं, ऑरेंज का अपोजिट प्लम आ रहा है, प्लम लेफ्ट थर्ड हो रहा है किसके, सी के, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है हमारे पास। ऑरेंज की वाली पॉसिबिलिटी तो सेटिस्फाइड हो रही है। अच्छा ये वाली हो रही है हमारे पास। देखिए ऑरेंज को अगर आप यहाँ लेंगे तो यहाँ पे कौन आएगा, आपका एफ पे प्लम आ जाएगा, प्लम को लेफ्ट थर्ड करना है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे तो सी रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, ई है, तो इसका मतलब ऑरेंज की वाली पॉसिबिलिटी आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ऑरेंज आपने यहीं पे लेना है। ऑरेंज के अपोजिट है ना, ए पे कौन आ जाएगा, आपका प्लम आ जाएगा। अब प्लम को लेफ्ट थर्ड करना तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी, तभी सी के लेफ्ट थर्ड कौन होगा, प्लम। अब इसमें देखते हैं ना, ऑरेंज अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ पे प्लम आएगा, तो 2 छोड़ के यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो सी आ नहीं पाएगा, तो ऑरेंज की ये पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी। कंफर्म हो गया हमारे पास, ऑरेंज कहाँ पे आएगा, आपका यहीं पे आएगा। ऑरेंज के अपोजिट यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका प्लम आ जाएगा। प्लम को लेफ्ट थर्ड रखना है तो इसका मतलब 2 छोड़ के कीवी वाली पोजीशन पे किसको रखना पड़ेगा, सी के, तभी सी के लेफ्ट थर्ड 1 2 थर्ड पे कौन आ जाएगा, आपका प्लम। तो आपने अभी जितनी स्टेटमेंट पढ़ी हैं वो सारी आपकी सेटिस्फाइड कर रही हैं हमारे पास। इसके आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड लाइक पाइनएप्पल। तो एच क्या कह रहा है हमारे पास, एक कह रहा है एच तो लेफ्ट सेकेंड है सी के, और एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए बात हो रही है एच की। एच ही क्या लाइक करता है, आपका पाइनएप्पल। तो सबसे पहले देखिए सी तो फिक्स हो गया ना, सी के लेफ्ट सेकेंड जाना है ना, सी के लेफ्ट सेकेंड जाना है, तो सी के लेफ्ट सेकेंड 1 2 यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच। एच क्या लाइक करता है, आपका पाइनएप्पल। अगर सी यहाँ तो 1 छोड़ के सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे एच आ जाएगा, एच क्या लाइक करता है, आपका पाइनएप्पल। अगर सी यहाँ तो 1 छोड़ के है ना, 1 छोड़ के इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा, एच। एच क्या लाइक करता है, आपका पाइनएप्पल। तो ये तो सारी स्टेटमेंट आपकी सेटिस्फाइड होगी। एक भी डायग्राम आपका कैंसिल अभी तक नहीं हुआ है, तीनों पॉसिबिलिटी कंटिन्यूस चलती जा रही हैं। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कह रहा है, बी हु डज नॉट लाइक पीच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हु लाइक एप्पल। फिर से देखिए कह रहा है बी हु डज नॉट लाइक पीच, कह रहा है जो बी पर्सन है वो पीच वाला फ्रूट आपका पसंद नहीं करता है, एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, और कह रहा है जो बी है एकदम लेफ्ट में है डी के, और डी कौन सा फ्रूट लाइक करता है, आपका एप्पल। तो देखिए सबसे पहले पर्सन वाली उठाइए, हमारे पास बी को एकदम लेफ्ट में रखना है डी के, इमीडिएट रखना है, तो इसका मतलब बी और डी एक दूसरे के अगल बगल ही होंगे, लेकिन हाँ भाई बी बगल है ना, बी लेफ्ट में होना चाहिए डी के, तो इसका मतलब 2 पर्सन्स के लिए स्पेस खाली होनी चाहिए। सबसे पहले आप इस वाले डायग्राम में देखते हैं पर्सन कौन कौन हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पे एच हो गया हमारे पास, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया। एक पर्सन आएगा आपका ऑरेंज पे, एक आएगा ऑरेंज पे, एक प्लम पे, एक यहाँ पे। तो हमें तो ऐसी 2 स्पेस चाहिए जो कंटिन्यूस खाली हो ना, क्योंकि बी को एकदम लेफ्ट में रखना है डी के, तो इन दोनों पोजीशन पे आएगा। तो प्लम पे अगर हम डी को रखेंगे तभी तो डी के एकदम लेफ्ट पे कौन आएगा, आपका बी आएगा। तो बी और डी आपके फिक्स हो गए। सेम इसमें देखिए यहाँ पे सी हो गया हमारे पास, यहाँ पे एफ हो गया हमारे पास, यहाँ पे एच पर्सन हो गया, यहाँ पे ए पर्सन हो गया, यहाँ पे ई हो गया। तो एक ये स्पेस खाली है, 2 ये खाली है, तो यहीं पे डी रखेंगे तभी तो डी के एकदम लेफ्ट पे कौन आएगा, आपका बी आएगा। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ई हो गया हमारे पास, यहाँ पे आपका एफ हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ पे आपका एच हो गया हमारे पास, और यहाँ पे ए हो गया। तो 2 स्पेस, एक ये खाली है, 2 ये खाली है, तो यहीं पे लेंगे डी को, डी के एकदम लेफ्ट कौन आ जाएगा, आपका बी। तो ये तो हमने कर दी भाई, बी को एकदम लेफ्ट रख दिया हर एक है ना डायग्राम में डी, और डी लाइक क्या करता है, एप्पल। तो देखिए डी, अब इसमें तो देखिए इस वाले डायग्राम में हमारे पास, इस वाले डायग्राम में डी होना चाहिए एप्पल, लेकिन वो तो क्या बन गया, प्लम। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये डायग्राम आपका हो गया रॉन्ग। इसमें डी पे क्या रख देते हैं, एप्पल फ्रूट। इस वाले में भी डी पे देखते हैं हमारे पास है ना, डी पे कोई अभी आपका फ्रूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एप्पल। तो डी पे हमने एप्पल सेटिस्फाइड कर दिया। अब क्या कह रहा था, बी क्या नहीं लाइक करता है, पीच। अब इस वाले डायग्राम को तो आपने देखना ही नहीं है, यही 2 रह गए, इन्हीं से किसी में आंसर आएगा।
तो बी पे पीच वाला फ्रूट नहीं आएगा, तो पीच कहाँ कहाँ आ सकता है? देखिए अगर हम फ्रूट की बात करें सी पे भी आ सकता है, एफ पे भी, तो अभी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर बी पे पीच नहीं आएगा तो पीच वाला फ्रूट कहाँ कहाँ आ सकता है? एक ई पे भी आ सकता है, एफ पे भी, तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं इस स्टेटमेंट को। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द वन हु इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी लाइक ग्रेप्स। तो कह रहा है जो जी के एकदम इमीडिएट राइट है ना, वो पर्सन क्या लाइक करता है? ग्रेप्स। तो पहले जी पे हम फोकस करते हैं, जी कहाँ हमारे पास, तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी अभी तक कहीं हुआ नहीं, तो जो एक पर्सन रह रहा है वही जी हमारे पास। जी के एकदम राइट, राइट की बात करें तो ई पे कौन आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे ग्रेप्स आ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था ना स्टेटमेंट, क्या कह रहा था भाई, जी के एकदम राइट कौन सा पर्सन आएगा? वो जो क्या लाइक करता है आपका, ग्रेप्स। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो है ना, एक ही वेकेंट ये वाली रेडी पर्सन के लिए यहीं पे जी आएगा। जी के एकदम राइट आना क्या चाहिए था? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था आपका? ग्रेप्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो जी के एकदम राइट ऑलरेडी फ्रूट आपका फिक्स है कीवी है, तो इसका मतलब ये डायग्राम क्या हो गया आपका, कैंसिल। अब हमें पता चल गया आंसर हमारा इसी से निकलना है। तो देखिए एक स्टेटमेंट, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया, एक स्टेटमेंट ये होल्ड पे रखी हुई थी ना, बी कौन सा है ना आपका फ्रूट लाइक नहीं करता, पीच। अगर बी पे पीच नहीं आएगा तो एफ पे क्या आएगा? पीच वाला फ्रूट आएगा। तो बस देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर हो गए, यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे भी दो हो गए, यहाँ पे भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए, इधर भी दो हो गए, तो यहाँ पे भी दो हो गए, तो एक फ्रूट रह गया, एक फ्रूट बनाना, शायद बनाना ही कहीं नहीं हुआ, तो बी पे कौन सा फ्रूट आ जाएगा आपका? बनाना। तो ये था इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था आपका, क्लर्क मेंस लेवल का कह सकते हैं, पीओ का तो नहीं है, ये आपका क्लर्क मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।